आज के वीडियो में हम यूज स्टेट के बारे में बात करेंगे। और यूज स्टेट के अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं पहले देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। यूज स्टेट का हम सबसे पहले फंडामेंटल देखेंगे कि यूज स्टेट का यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से हमें एक फंक्शन मिलता है जिसके थ्रू हम स्टेट को चेंज करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल के अंदर। फिर हम एक काउंटर ऐप बनाएंगे जो कि बहुत ही बेसिक सा होगा। फिर हम क्या करेंगे कि स्टेट को अपडेट करना सीखेंगे यूजिंग कॉल बैक। हम ये भी सीखेंगे कि कॉलबैक के बिना कैसे स्टेट को चेंज करते हैं और कॉलबैक के थ्रू कैसे स्टेट को चेंज करते हैं। इन दोनों में फर्क भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट को कैसे एरे के अंदर अपडेट करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट के अंदर भी देखेंगे। एंड उसके बाद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टेट को अपडेट करना सीखेंगे। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर स्टेट को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। हर एक एंगल से देखेंगे कि कैसे एरे के अंदर स्टेट को चेंज करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करेंगे, कैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर से चेंज करेंगे, किस तरीके से स्टेट को पास करेंगे एज ए प्रॉप्स। ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप पूरा वीडियो जरूर देखना बिकॉज स्टेट में ये जितने भी चीजें हैं वो बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल है जो कि बहुत ज्यादा यूज होंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सिंपली रिएक्ट ऐप बनाया है। रिएक्ट ऐप बनाना आप जानते होंगे कैसे बनाते हैं। और मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर आपको सभी फाइल्स के बारे में सभी के बारे में आपको बताया गया था पिछली वीडियो में। तो ये सारी चीजें हम करते हैं सबसे पहले मेन के अंदर। और मेन के अंदर ही आप देखोगे कि ऐप को हमने रैप किया है और ऐप के अंदर जो भी कोड करेंगे वो हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा, यूआई पे दिख जाएगा। ये तो था बेसिक बात जो कि हमने बात कर रखा है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में हम देखना है स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेट कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल वेरिएबल में और स्टेट में क्या अंतर है, क्योंकि हम नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू भी तो उस सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, बट क्यों नहीं करते वो हम देखेंगे। देखो स्टेट को बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आपको इसके अंदर नहीं बल्कि कंपोनेंट के अंदर करना है। कंपोनेंट यानी कि ये जो फंक्शन आपने बनाया इसके अंदर सबसे टॉप पे करना है। ध्यान रखना सबसे टॉप पे करना है आपको स्टेट का इस्तेमाल। किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लिखना है यूज स्टेट। और यूज स्टेट जैसे ही लिखोगे आपके पास यहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाएगा। कहाँ से होगा? तो रिएक्ट से यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस यूज स्टेट को कॉल कर देना है और इसके अंदर कुछ इनिशियल स्टेट पास कर देना। इनिशियल स्टेट यानी कि जो पहली पहली बार स्टेट रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पहले पहले बार में जीरो वैल्यू होगा, ठीक है, इसके अंदर जीरो होगा। अब ये जो यूज स्टेट मैंने कॉल किया है ना, ये हमें दो चीजें देता है। ध्यान से समझना, ये हमें दो चीजें देता है। क्या क्या देता है हम ध्यान से समझते हैं। पहले हम इसको ना डेटा को प्रिंट करते हैं। इस डेटा को यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे और डेटा को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो यूज स्टेट है ना वो हमें देता क्या है। तो हम डेटा के अंदर सेव करा के चेक कर लेते हैं कि क्या दे रहा है। तो सिंपली हम चलेंगे कंसोल पे और जब यहाँ पे हम चेक करेंगे ना तो हमें सबसे पहले करंट वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू मिल रहा है और साथ में एक फंक्शन मिल रहा है अपडेट करने के लिए। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। एक एरे के अंदर, ध्यान से समझना मैंने बोला एक एरे के अंदर हमें मिल रहा है एक इनिशियल वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे डाला है इनिशियल वैल्यू के अंदर। अगर मैं इसके अंदर आकाश डालूँ ना, अगर मैं इसके अंदर आकाश डालूँ तो हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के अंदर यहाँ आकाश मिल रहा है। एक चीज तो आपको समझ में आया कि जो भी आप इनिशियल स्टेट में डाल डाल रहे हो एक तो वो मिल रहा है और एक हमें फंक्शन मिल रहा है। एक हमें यहाँ पे ध्यान से समझना है, जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ एक हमें यहाँ पे एक फंक्शन मिल रहा है। ये फंक्शन ही इस्तेमाल में होगा इस एलिमेंट को यानी कि इस करंट स्टेट को, इस इनिशियल स्टेट को चेंज करने के लिए। तो हमें दो चीज मिल रहा है एरे के अंदर। अब एक बात बताओ, अगर हमें एरे के अंदर मिल रहा है तो क्या हम एरे को डी स्ट्रक्चर करना जानते हैं? किस तरीके से करते हैं? तो इस तरीके से हम कुछ डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सबसे पहला हमें मिल रहा है क्या? स्टेट मिल रहा है। स्टेट यानी कि ये वैल्यू मिल रहा है, ये जो भी इनिशियल स्टेट है वो वैल्यू मिल रहा है इस स्टेट के अंदर। और दूसरा हमें एक फंक्शन मिल रहा है अपडेट करने के लिए। तो क्या हम इस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं फंक्शन टू अपडेट। मैंने अभी तक क्या बताया ध्यान से समझना। एक यूज स्टेट का मैंने इस्तेमाल किया, इसके अंदर मैं कुछ इनिशियल वैल्यू डाल दूंगा जो कि यूआई पे शो होगा। इनिशियली क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ ना, मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ स्टेट को, तो ध्यान से समझना जैसे ही मैंने स्टेट को दिखाया ना तुम्हें इनिशियल वैल्यू के अंदर यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे डेटा इज नॉट डिफाइंड, वाई? बिकॉज यहाँ पे स्टेट मैंने लिख दिया ना तो डेटा नहीं बल्कि स्टेट होगा, ठीक है।
अब जब मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे मुझे आकाश दिखा रहा है इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब इसको कंसोल को हटाता हूँ सबसे पहले यहाँ से, और यूआई पे देखना, यूआई पे दिखेगा तुम्हें आकाश। यूआई पे क्या दिख रहा है? आकाश। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इनिशियल स्टेट में यहाँ पे आकाश डाला है। अगर यहाँ पे जीरो डाल दूं ना, तो इनिशियल स्टेट में मुझे जीरो दिखने वाला है। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे जीरो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इनिशियल स्टेट में हमने जीरो डाला है। दैट्स इट। तो जो भी इनिशियल स्टेट होगा वो इस स्टेट के अंदर आ जाएगा, यानी कि एरे ऑफ जीरो के अंदर आ जाएगा, और ये फंक्शन जो है वो एरे ऑफ वन पे है। अभी मैं बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्लो है ना, तो आप क्या करो, इसको 1.25 पे या फिर 1.5 पे देख सकते हो। मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बोला कि यूज स्टेट को सिंपली कॉल करो, जैसे ही तुम कॉल करोगे वो तुमसे मांगेगा कि इनिशियल स्टेट, वही इनिशियल स्टेट तुम्हारे पास यहाँ स्टेट में देखने को मिलेगा, और एक फंक्शन मिलेगा जिसके थ्रू तुम उस स्टेट को चेंज कर सकते हो। इस फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। अब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शन के इस्तेमाल से इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, बटन बनाते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अपन ऐड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा ऐड, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज। इंक्रीज लिखता हूँ, और यहाँ पे इस div के अंदर, यहाँ पे मुझे एक div लगाना है, एक div लगाना है, और इसको रैप करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी साइड बाय साइड दो HTML एलिमेंट को, दो HTML टैग को नहीं लिख सकते हो। आपको एक रैपर क्लास के अंदर, सॉरी रैपर टैग के अंदर आपको इसको रैप करना पड़ेगा। तो मैंने रैप कर दिया। अब तुम क्या देखोगे यहाँ पे कि एक div के अंदर तुम्हें स्टेट दिख रहा है, यानी कि जो स्टेट की वैल्यू है वो, और एक बटन दिख रहा है जो कि लिखा हुआ है इंक्रीज। अब मैं चाहता हूं कि ऑन क्लिक, जैसे ही करूँ क्लिक, मैंने ऑन क्लिक के बारे में बात किया था पिछली वीडियो में, इसीलिए मैंने बात किया था क्योंकि हम यहाँ पे यूज करने वाले थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं ऑन क्लिक पे क्लिक करूँ ना, वैसे ही एक फंक्शन कॉल हो जाए, एक फंक्शन हैंडल क्लिक करके कॉल हो जाए। ठीक है, हैंडल क्लिक कॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन बना भी तो सकता हूँ, हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन बना लिया। तो मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, इस तरीके से कुछ बना लिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने हैंडल क्लिक किया ना, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, ये हैंडल क्लिक चल जाए, और इसके अंदर ये फंक्शन जो हमें मिला है ना, फंक्शन टू अपडेट करने के लिए, अपडेट क्या, अपडेट स्टेट। तो यहाँ मैं स्टेट भी लिख देता हूँ थोड़ा मीनिंगफुल लगने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्टेट लिखता हूँ, और मैंने बोला कि फंक्शन टू अपडेट स्टेट, यानी कि एक फंक्शन जो हमें मिल रहा है उसके थ्रू हम इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो, तो उसके अंदर क्या हो, स्टेट की वैल्यू जो हो, ध्यान से समझना, मैंने बोला स्टेट की जो वैल्यू हो +1 हो जाए। मैंने ध्यान से समझना क्या बोला, ऑन क्लिक हो, जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो, यानी कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, जैसे इस बटन पे क्लिक हो ना, तो तुम क्या करो, ये जो भी स्टेट है ना, स्टेट के अंदर क्या है, जीरो है, इनिशियल स्टेट तो जीरो ही है। अगर मैं यहाँ पे वन दिखाऊं ना, टू दिखाऊं, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट में टू दिखाता हूँ, तो मैं जब यहाँ स्टेट को प्रिंट करा रहा हूँ ना, यहाँ पे स्टेट को दिखा रहा हूँ ना div के अंदर, तो मुझे टू ही दिखेगा, बिकॉज मैंने बोला इनिशियल स्टेट ही पहले यहाँ स्टेट में दिखने वाला। तो यहाँ पे टू दिख रहा है सबसे पहले, तो मैं इसको टू ना करके जीरो ही करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि फंक्शन टू अपडेट स्टेट को कॉल किया, और उसके अंदर बोल दिया कि भाई जो स्टेट है ना, उस स्टेट को तुम एक से बढ़ा दो। जैसे मैं ये काम करूंगा और क्लिक करूंगा, वो एक से बढ़ जाएगा, फिर से क्लिक करूंगा वो एक और से बढ़ जाएगा, फिर से क्लिक करूंगा एक और से बढ़ जाएगा। इस तरीके से तुम समझ गए कि हम स्टेट को कैसे डी स्ट्रक्चर करते हैं एरे के अंदर, और हमें स्टेट, यूज स्टेट जो है वो क्या क्या देता है। कि स्टेट देता है जो कि इनिशियल स्टेट है, जो कि यहाँ हमने पास किया है, और एक फंक्शन देता है जिससे हम इस स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कमेंट करता हूँ और लिखता हूँ लेट स्टेट, और स्टेट के अंदर मैं लिखता हूँ जीरो, और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है तो इसको हटाना है। अब तुम देखना ध्यान से, जैसे मैं हैंडल क्लिक पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं हैंडल क्लिक बटन पे क्लिक करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई देख, स्टेट को ना तू बढ़ा दे एक से, स्टेट को क्या कर दे, एक से बढ़ा दे। ठीक है, तो तुम बोलोगे ठीक है, तो क्या दिक्कत है, बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ा देगा, जरूर बढ़ा देगा, और मैं यहाँ पे कंसोल भी करके दिखाऊंगा तुम्हें स्टेट को, स्टेट को यहाँ पे कंसोल भी करूंगा।
तो तुम बोलोगे ठीक है बढ़ा देगा, यहाँ पे मैंने वही वही काम तो किया है, यहाँ पे स्टेट के अंदर 0 है और मैंने बोला कि भाई जब भी क्लिक हो तो स्टेट की वैल्यू 1 बढ़ा दो। तो तुम बिल्कुल सही हो। यहाँ पे जैसे ही देखोगे कंसोल पे, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो तुम्हें बढ़ता हुआ दिख जाएगा, तुम्हें बढ़ता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तुम्हें बढ़ता हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। फिर से मैं अगर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे तुम्हें फिर से दिख रहा है, लेकिन कंसोल पे, यूआई पे नहीं। फिर से क्लिक करूँ कंसोल पे, यूआई पे नहीं। तो यूआई पे तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फायदा। यूआई पे तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हम स्टेट का यूज कर रहे हैं। और क्यों हो रहा है ये चीज, ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, देखो। जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं ना, ये जो कंपोनेंट है ना पूरा का पूरा, ये वापस से री रेंडर होता है। ये वापस से क्या होगा, री रेंडर होगा। और उसको जो भी चीज चेंजेस मिलता है उसको चेंज को शो कर देता है यूआई पे। मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था डिफिंग एल्गोरिदम और रिकॉन्सिलेशन के बारे में, कि किस तरीके से ये चेंजेस को देखता है, किस तरीके से सारा का सारा अपडेट करता है, किस तरीके से वर्चुअल डॉम बनाता है। ये सब कुछ डिटेल में मैंने बात किया है। फिलहाल के लिए अभी समझो कि ये पूरा का पूरा जैसे ही मैं स्टेट को चेंज करूंगा ना, जैसे ही स्टेट को चेंज करूंगा वैसे ही वापस से कंपोनेंट री रेंडर होगा। और री रेंडर होगा तो जाहिर सा बात है, री रेंडर होगा तो स्टेट के अंदर भी यूआई पे भी चेंज देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इसको स्टेट के अंदर चेंज दिख जाएगा। बट यहाँ जब मैं स्टेट प्लस प्लस कर रहा हूँ, नॉर्मल वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ ना भाई, तो हमें कोई भी री रेंडर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज स्टेट को यूज करेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों हम यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, क्यों हम स्टेट को यूज करते हैं, क्यों हम नॉर्मल वेरिएबल को यूज नहीं करते हैं। तो ये तो था इस तरीके से। और यहाँ पे हम सेट फंक्शन, एक सेकेंड, फंक्शन टू अपडेट स्टेट को स्टेट प्लस वन कर देंगे। अब हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि स्टेट होता क्या, स्टेट को कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हम स्टेट को अपडेट करते हैं, ये सब कुछ देख चुके हैं। यहाँ पे हमने इंक्रीज भी करके देख लिया। अब हम डिक्रीज और रीसेट करते हैं तो एक हमारा काउंटर ऐप बन जाएगा। काउंटर ऐप में कोई भी स्टाइलिंग नहीं होगा, कुछ डिजाइन नहीं होगा। सिंपली काउंटर को काउंट करना, यानी कि प्लस करना, रीसेट करना, डिक्रीज करना, बस यही सिखाने वाला हूँ मैं। और ये तुम खुद करके देखो, बहुत ही ईजी है, तुम खुद कर लोगे इसको। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो और बटन बनाऊंगा और लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले हैंडल इंक्रीज, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा हैंडल डिक्रीज, और यहाँ पे लिखूंगा हैंडल रीसेट। यहाँ मैंने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे हैंडल इंक्रीज नाम का फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि भाई देखो, इसके अंदर तुम स्टेट को स्टेट प्लस वन कर दो। ठीक है, बढ़िया बात है। जो भी स्टेट होगा, स्टेट में क्या है, 0 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 0 + 1 कर दो जब भी क्लिक हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये फंक्शन के थ्रू ये चीज हो जाएगा अपडेट। फिर अगर मैं डिक्रीज चाहूँ ना, मैं बोलूँ कि भाई डिक्रीज हो तब भी कुछ करो, तो डिक्रीज एक नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है। जैसे ही क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन भी बोलेगा कि देख भाई, मुझे फंक्शन तो मिला हुआ है अपडेट करने के लिए, उसके अंदर मुझे कॉल करके मुझे क्या करना है, स्टेट को -1 कर देना है। डेट्स इट, हो गया बस। फिर एक और रीसेट का बनाऊंगा और यहाँ बनूंगा हैंडल रीसेट, और इसके अंदर बोलूंगा फंक्शन तो मिला ही हुआ है, मैं सिंपली इसके अंदर क्या करूंगा, 0 कर दूंगा। यानी कि कुछ भी वैल्यू हो, प्लस होके 50 हो चुका हो क्यों ना, जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा ये 0 स्टेट के अंदर चला जाएगा। अगर मैं इसको चेक करूँ ना, तो हमारे पास 3 बटन दिखेगा, इसको मैं छोटा करता हूँ, और 3 बटन दिखेगा। और जैसे मैं इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो ये इंक्रीज होगा। जैसे ही मैं डिक्रीज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज ही लिखा है, तो यहाँ पे हमें डिक्रीज लिखना है। माई बैड, डिक्रीज, और यहाँ पे करूंगा रीसेट। यहाँ पे तुम जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज और रीसेट दिखेगा। इंक्रीज पे क्लिक करूंगा तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज पे क्लिक करूंगा तो डिक्रीज हो रहा है। एंड अगर मैं रीसेट पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, मैंने रीसेट पे क्लिक करने पे क्या बोला है कि भाई कुछ मत करना, 0 कर देना स्टेट को। तो मैं रीसेट दबाऊंगा, जब रीसेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड रीसेट हो रहा है। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से काउंटर ऐप बनाते हैं, किस तरीके से इंक्रीज करते हैं वैल्यू को, किस तरीके से डिक्रीज करते हैं, किस तरीके से रीसेट करते हैं। बहुत ही बेसिक सा चीज था। बट ठीक है, अभी एक चीज और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बात किया कि हम किस तरीके से स्टेट को यहाँ पे कॉलबैक के थ्रू कैसे अपडेट करते हैं। देखो,
मैंने बोला ये स्टेट प्लस वन ना लिख के तुम एक कॉल बैक लो। तुम एक क्या लो, कॉल बैक लो। और कॉल बैक के अंदर तुम्हें एक प्रीवियस स्टेट मिलेगा। अब यहाँ पे ना मैंने नाम दिया है प्रीवियस स्टेट, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी प्रीवियस स्टेट लिखना कंपलसरी है। मैंने मीनिंगफुल रखने के लिए कि प्रीवियस स्टेट यानी कि जो भी स्टेट के अंदर प्रीवियस होगा, प्रीवियस मतलब पहले, चेंज होने के पहले जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा, और तब मैं बोलूंगा कि प्रीवियस स्टेट प्लस वन कर दो। आई होप तुम्हें समझ में आएगा कि ये काम भी वही करेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कैसे डिफरेंस होगा अभी मैं समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। प्रीवियस स्टेट आया, प्रीवियस स्टेट में कुछ नहीं होगा, वही आएगा जो इनिशियल स्टेट में। इनिशियल स्टेट में क्या है, जीरो है। तो प्रीवियस स्टेट में यहाँ जीरो ही आने वाला है। जो भी यहाँ करंट स्टेट है ना, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर ये इनिशियल स्टेट ही तो आता है। और इस प्रीवियस स्टेट के अंदर यही करंट स्टेट आएगा। यानी कि यू कह लो कि भाई प्रीवियस स्टेट में इनिशियल वैल्यू ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल वैल्यू आ रहा है, उसको प्लस वन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसको मैं अगर चेक चेक करूं, तो चेक करने पे मुझे ये बढ़ता हुआ दिख जाएगा। बहुत अच्छा बात है। तुम बोलोगे कि भाई क्या हुआ, ये तुमने क्या किया और क्यों किया। भाई काम तो वही कर रहा है ना, लेकिन नहीं, यहाँ तुम ध्यान से समझना। अगर मैं पहले वाला लेके आता हूँ ना, पहले वाला लेके आता हूँ विदाउट कॉल बैक, और अगर मैं दोबारा इसको कॉल करूँ ना इसी फंक्शन के अंदर, यानी कि मैंने बोला क्लिक करो, क्लिक करते ही ये दो बार काम करो, स्टेट प्लस वन, स्टेट प्लस वन दो बार काम करो। तुम बोलोगे ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो दो बार होगा। कैसे क्लिक करूंगा, दो बार नहीं हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई। यही प्रॉब्लम है भाई। तुम तो ये अज्यूम कर रहे थे ना भाई कि जैसे ही इंक्रीज करूंगा हैंडल क्लिक, हैंडल इंक्रीज नाम का फंक्शन चलेगा, और यहाँ पे दो बार इसको दिखेगा फंक्शन टू अपडेट, फंक्शन टू अपडेट। आ हा, ये ठीक है, दो बार कर देगा। स्टेट प्लस वन, स्टेट प्लस वन दो बार करके मुझे तो दो दिखाना चाहिए था ना, ये दो क्यों नहीं दिखाया, ये एक क्यों दिखाया। फिर से क्लिक कर रहा हूँ, दो दिखा रहा, तीन दिखा रहा, ये एक एक अपडेट कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, कॉलबैक क्या करता है। कॉल बैक क्या कर रहा है वो ध्यान से देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्यों कर रहा है। ठीक है, बहुत ही डीप डाइव हम करेंगे इस चीजों में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। प्रीवियस स्टेट प्लस वन कर रहा हूँ और दोबारा इसको कॉल करता हूँ, यानी कि बैक टू बैक मैंने दो बार कर दिया लूप में। ठीक है, लूप में कर दिया दो बार। अब ध्यान से समझना, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं इंक्रीज क्लिक करूंगा यहाँ वन की जगह दो हुआ, दो की जगह चार हुआ, फोर की जगह सिक्स हुआ। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ध्यान से समझते हैं। मैंने बोला कि जब हम स्टेट यूज कर रहे हैं ना विदाउट कॉल बैक, इस तरीके से विदाउट कॉल बैक, तो ये करता क्या है कि जब हम दो बार कर रहे हैं तो ये एक बैच बना दे रहा है। ये दोनों को साथ में कर रहा है, यानी कि जब हम पहली बार कॉल कर रहे हैं ना इसको और स्टेट प्लस वन कर रहे हैं ना, तो ये जीरो ले रहा है, इनिशियल वैल्यू जो है जीरो उसको ले रहा है और तब प्लस वन कर रहा है। और जब दोबारा कर रहा है ना तो ये दोबारा में भी ये इनिशियल वैल्यू को ही ले रहा है, यानी कि जीरो को ही ले रहा है। ये जो जो यहाँ पे अपडेट हुआ है ना वो नहीं ले रहा है। ले कौन रहा है, यहाँ पे भी ले रहा है जीरो ही, यहाँ पे भी ले रहा है जीरो ही, इसलिए तुम्हें वन ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, वन ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही, ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने प्रीवियस स्टेट वाला सिस्टम किया है ना, यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रीवियस स्टेट वाला सिस्टम किया है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लिखने दो प्रीवियस। अब ये प्रीवियस स्टेट की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, आना वही है स्टेट, प्रीवियस स्टेट। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस स्टेट में एक को ऐड कर दो। ठीक, और यही काम मैं नीचे भी करता हूँ और इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि प्रीवियस स्टेट के अंदर आ क्या रहा है, जीरो। पहली बार जीरो आया तो यहाँ पे जीरो आ गया, कोई बात नहीं है। प्रीवियस स्टेट के अंदर जीरो आया, जीरो को मैंने बोला जीरो प्लस वन कर दो। तो अब जो दूसरी बार में यहाँ प्रीवियस स्टेट में आ रहा है ना, वो जीरो ना आके वन आ रहा है। प्रीवियस नाम से क्लियर है, प्रीवियस स्टेट मतलब पहले का स्टेट। तो इसके पहले क्या हो चुका है, यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे जीरो का वन हो चुका है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट के अंदर यूज होगा ना, यहाँ पे ये जीरो ना होके वन होगा। वन होगा तो प्रीवियस स्टेट प्लस वन होके यहाँ टू हो जाएगा। तो तुम्हें जैसे ही क्लिक कर रहे हो तो जब री रेंडर हो रहा है तो यहाँ पे तुम्हें टू देखने को मिल रहा है। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अब हम ना बात करते हैं कि एरे के अंदर कैसे काम करते हैं, एरे को कैसे चेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा हटाते हैं, RFCE लिखते हैं और यहाँ एक एरे बनाते हैं और फिर एरे के साथ खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वही यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, यूज स्टेट,
और हमें पता है क्या देने वाला है, एक एरे देगा और साथ में एक फंक्शन देगा एरे को अपडेट करने के लिए, फंक्शन टू अपडेट एरे। ठीक है, फंक्शन टू अपडेट एरे। और इसके अंदर मैं 0 दे रहा था, मैं 1 दे रहा था, मैं 2 दे रहा था, मैं नाम दे रहा था कुछ। इसके अंदर अब ये सारा कुछ ना देके हम क्या देने वाले हैं, एक एरे देने वाले हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम क्या दे रहे हैं, एक एरे दे रहे हैं। एरे के अंदर लेट सपोज लिख रहे हैं आकाश, विशाल, अंकित, अंकित, एक सेकेंड भैया, अंकित, ये सब कुछ दे दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। हमें एक एरे मिल रहा है। एरे क्या, एरे, एरे लिख दो या स्टेट लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे हमें, हमारे पास इनिशियल स्टेट में एरे है तो हमें एरे ही मिल रहा होगा। तो मैंने बोला यूज स्टेट एक एरे रिटर्न करता है जिसके अंदर हमें इनिशियल स्टेट मिलता है। इनिशियल स्टेट एक एरे है, पूरा का पूरा एरे यहाँ पे उठ के आ जाएगा और यहाँ फंक्शन मिलेगा इस एरे को चेंज करने के लिए, यानी कि इस स्टेट को चेंज करने के लिए। इतना तो यूज स्टेट में तुम्हें पता चल गया होगा। अब ना मुझे इस एरे को दिखाना है, तो मुझे दिखाना है ना, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी तुम्हें जावा स्क्रिप्ट की दुनिया में जाना हो, जावा स्क्रिप्ट लिखना हो जेएसएक्स के अंदर, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एचटीएमएल डिव के अंदर, डिव टैग के अंदर हमें जावा स्क्रिप्ट लिखना है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो एरे है, ये एरे है, वो तो पूरा का पूरा स्टेट ही है ना, ये पूरा का पूरा स्टेट है, तो हमारे पास स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई देख, ये हमारे पास स्टेट है पूरा का पूरा, इस पे मैप चलाओ। इस पे क्या चलाओ, मैप चलाओ। मैप आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में इसलिए मैप के बारे में बात किया था। अब देखो यहाँ पे मैप चलाया। मैप के अंदर तुम्हें पता है कॉल बैक फंक्शन आता है, और इसके अंदर हमें एक एक एलिमेंट उठ के आ गया, मतलब कि इस एरे पे मैप चलाया तो मैप के अंदर जो भी एलिमेंट है, आकाश, विशाल, अंकित, एक एक एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लिखते हैं ए लिख देते हैं, यहाँ पे नेम लिख देते हैं, एक एक नाम उठ के आ जाएगा। और हम बोलेंगे कि भाई देख, जो भी नाम उठ के आ रहा है ना, उसको लिस्ट के अंदर, यहाँ पे लिस्ट टैग के अंदर, उस लिस्ट टैग को अंदर यहाँ पे तू क्या कर, दिखा दे। कैसे दिखा दे भाई, तो मैं बोलूंगा भाई ये जो नेम है ना उसको दिखा दे। क्या दिक्कत है, नेम को मैंने दिखा दिया तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नेम दिख जाएगा। नेम कैसे दिखेगा तुम्हें, ये आकाश, विशाल, अंकित लिस्ट के अंदर दिख जाएगा। क्यों दिखा भी, बिकॉज ये मैप के अंदर मैंने मैप चलाया, मैप चलाया तो मुझे एक एक एलिमेंट उठ के दिखा, और एक एक एलिमेंट को मैंने लिस्ट के अंदर जाके रेंडर कर दिया। बोला भाई देख, आकाश यहाँ पे दिख जाएगा पहली बार में, फिर मैप चलेगा, दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट दिख जाएगा विशाल। इस तरीके से मैप जब चलाते हैं तो एक एक नेम उठ के आएगा और सारा का सारा नेम यहाँ पे दिख जाएगा। अब ये फंक्शन का क्या इस्तेमाल, इस एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। एक बटन बनाते हैं अपन, एक बटन बनाते हैं, और एक काम करते हैं ना, बटन यहाँ ना बना के इस div के अंदर, इस div के अंदर, इस div के अंदर एक बटन बनाते हैं। ठीक है, इस div के अंदर एक बटन बनाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे ऐड, ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा, जो क्या करेगा वो हम बात करेंगे अभी। बट अभी के लिए बात करते हैं कि हैंडल ऐड नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल ऐड। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझना है। हैंडल ऐड नाम का फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इस बटन पे, हैंडल ऐड नाम का बटन फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन करेगा क्या, तो ये फंक्शन को मैं बोलूंगा कि देख भाई, ये जो तुम्हें फंक्शन मिला है ना अपडेट करने के लिए, इस फंक्शन का इस्तेमाल करो, क्योंकि भाई मैंने दिया ही इसलिए तुम्हें, ताकि तुम इस स्टेट को चेंज कर सको। तो बोलूंगा ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, अब मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है। मुझे क्या रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न करना है। भाई मुझे ऐड करना है तो ऐड के अंदर तो ये एरे के अंदर ही ऐड करना है ना, तो मुझे एक एरे रिटर्न करना है। एरे रिटर्न करना है, उसके अंदर मुझे क्या बोलना है कि एक नया एलिमेंट को, न्यू नेम को ऐड कर दो। तुम बोलोगे ठीक है, ये तो न्यू नेम ऐड हो जाना चाहिए, बट प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक एरे रिटर्न होगा और उसके अंदर न्यू नेम आ जाएगा। तुम बोलोगे भाई कि ठीक है, न्यू नेम आ जाएगा, और आकाश, विशाल, अंकित के बाद एक न्यू नेम देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, तुम देखना सबका सब गायब हो गया और न्यू नेम तुम्हें देखने को मिल रहा है।
क्या मतलब है? मतलब ये है, सिंपल सा है ना कि भाई मैंने बोला एक एरे रिटर्न करो जिसके अंदर न्यू नेम हो। तो बाकी का स्टेट क्या, बाकी का पहले वाला स्टेट क्या, तो भाई मुझे पहले बताना पड़ेगा कि एक एरे रिटर्न करो, कोई बात नहीं है, उसके अंदर न्यू नेम रखो, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन भाई पहले तुम इन सब पुराने एलिमेंट को कॉपी तो करो इसके अंदर, एरे के अंदर। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ किसको, एरे को। एरे को क्यों, क्योंकि भाई एरे के अंदर ही तो ये सारा का सारा इनिशियल स्टेट है। तो इस एरे को हमने पहले कॉपी किया और तब जाके न्यू नेम डाल दिया। अब क्या बोलेगा कि ठीक है, तुमने इस अपडेट फंक्शन के थ्रू तुमने एक एरे रिटर्न किया जिसके अंदर तुमने सबसे पहले पुराने स्टेट को तुमने कॉपी कर लिया और तब जाके एक नया नाम डाल दिया। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा ना और फिर जाके ऐड करूंगा तो अंकित के बाद न्यू नेम दिखेगा, फिर एक न्यू नेम दिखेगा, फिर क्लिक करूंगा न्यू नेम देखने को मिल जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से एरे के अंदर अपडेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तुम सोचोगे कि ठीक है मैं एरे रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पुश भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, हम ये भी तो लिख सकते थे कि भाई देख एरे डॉट पुश कर दो। पुश क्या कर दो, न्यू नेम को। ये भी तो कर सकते थे कि हम बोल रहे हैं कि ये जो भी एरे है, ये जो भी स्टेट है, इसके अंदर हम पुश कर देते हैं। पुश करता क्या है, एलिमेंट को एंड में ऐड करता है। तो तुम तो ये सोचोगे, लेकिन यहाँ पे एरर दिखाएगा। एरर क्यों दिखाएगा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एरर दिखाएगा। अच्छा एक और एरर है ये ईच चाइल्ड वाला, ये मैं बताऊंगा, पिछली वीडियो में हालांकि बताया था, बट स्टिल मैं बताऊंगा कि क्या एरर आ रहा है। बट फिलहाल के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे मैं ऐड करूंगा ना, यहाँ तुम्हें एरर देखने को मिल जाएगा। इस एरर को थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रहा है एरे डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे ये काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ध्यान से समझना, एक बात याद रखना कि तुम एग्जिस्टिंग स्टेट को, यानी कि जो ये स्टेट है ना एग्जिस्टिंग स्टेट को, उसको डायरेक्टली तुम म्यूटेट नहीं कर पाओगे। उसको डायरेक्टली तुम क्या नहीं कर पाओगे, म्यूटेट नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक नया एरे रिटर्न करना पड़ेगा। एक नया एरे रिटर्न करके उसके अंदर बोलोगे कि पहले पुराना एरे कॉपी कर दो तब जाके नया नेम को डाल दो। ये काम करोगे तो ये काम बहुत अच्छे से काम करेगा। बट यहाँ पे एक और एरर आ रहा था। सो मैंने बात किया था पिछली वीडियो में इस बारे में कि जब भी तुम मैप चलाते हो तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक यूनिक की प्रॉप के लिए बात करेगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक की देना पड़ेगा जो कि यूनिक होगा थोड़ा, ताकि वो हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पे यूनिक क्या होगा एरे के अंदर, इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे हम इंडेक्स ले सकते हैं। इंडेक्स यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि मैप फंक्शन एलिमेंट के साथ इंडेक्स भी देता है। तो यहाँ पे जैसे ही में हम इंडेक्स डालते हैं ना, तो इंडेक्स डालने के बाद ये एरर जा चुका है और जैसे मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे ऐड हो रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एरे के अंदर स्टेट को अपडेट करते हैं और किस तरीके से हम मैप के इस्तेमाल से सभी के सभी एलिमेंट को यहाँ पे यूआई पे शो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, मैंने बोला था काउंट वाले, जब काउंटर पढ़ा रहा था दिखा रहा था, तो उसके अंदर मैंने कॉल बैक का इस्तेमाल किया था प्रीवियस स्टेट। तो क्या मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल बैक को इस्तेमाल करता हूँ और बोलता हूँ कि सबसे पहले एक प्रीवियस स्टेट आएगा। प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट के अंदर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा एरे आएगा। और मैं बोलूंगा कि भाई देख प्रीवियस स्टेट आ गया ना, अब तू क्या कर, प्रीवियस स्टेट को कॉपी कर और तब जाके उसमें एक नया नेम को ऐड कर। तो ये काम भी कर सकते हैं अपन। ये काम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं जनरली यही काम करता हूँ कि प्रीवियस स्टेट आया और तब मैंने प्रीवियस स्टेट को डीस्ट्रक्चर किया और तब जाके उसके अंदर नया नाम ऐड किया। ऑब्जेक्ट के अंदर भी यही काम करेंगे, देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट किस तरीके से रेंडर करते हैं और किस तरीके से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस सबको क्लियर करके RFC लिखता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे, वही यूज स्टेट, भाई यूज स्टेट का कॉल करेंगे और इसके अंदर इस बार एरे ना होके इस बार ऑब्जेक्ट होगा। डेट्स इट। एरे ना होके क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और हमें देगा क्या, सेम चीज देगा भाई। यूज स्टेट तो सेम ही चीज देता है, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक पहले स्टेट देगा और साथ में क्या देगा, अपडेट करने के लिए एक फंक्शन देगा। तो हम इस बार ना इस फंक्शन को फंक्शन टू अपडेट ना करके सेट स्टेट करते हैं। जनरली हम यही लिखते हैं, एक स्टेट देता है और एक सेट स्टेट देता है। अगर आप यहाँ पे नेम्स लिखते, नेम्स, तो यहाँ पे एक नेम्स देता, एक सेट नेम्स देता। अब ये एग्जैक्ट नाम नहीं देता, ये आपने नाम रखा है, या यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नेम्स लिखा और सेट नेम्स लिखा, जो कि एक फंक्शन है जो अपडेट करने में मदद करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ चीजें रखता हूँ, जैसे एक आईडी रखता हूँ, ID 1 रखता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम्स के अंदर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के अंदर मैं लिखता हूँ आकाश। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम के अंदर लिखता हूँ सिंह। और उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, एज लिख देता हूँ। और एज के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया 22, ठीक है, मान लो 22 लिख दिया यहाँ पे।
अब यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मैंने पास किया इनिशियल वैल्यू के अंदर, यही ऑब्जेक्ट मुझे इस नेम्स के अंदर भी मिलेगा। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं किस तरीके से दिखाऊंगा यहाँ पे, वो देखना है। तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें नेम्स है, नेम्स एक ऑब्जेक्ट है, तो नेम्स डॉट आईडी करूंगा तो मुझे आईडी मिल जाएगा, नेम्स डॉट फर्स्ट नेम करूंगा तो मुझे फर्स्ट नेम मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे div के अंदर और लिस्ट के अंदर, एक्चुअली div के अंदर लिस्ट के अंदर मैं दिखाता हूँ, क्या दिखाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। क्यों कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मैंने बोला जेएसएक्स के अंदर यानी कि इस एचटीएमएल टैग के अंदर अगर तुम्हें लिखना है क्या जावास्क्रिप्ट, तो कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूंगा, देख भाई नेम्स के अंदर तो मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, डॉट लगाऊंगा तो मुझे एज आईडी सब मिल जाएगा, तो मैं आईडी दिखा देता हूँ, साथ में मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम दिखा देता हूँ, साथ में यहाँ पे मैं यहाँ लास्ट नेम दिखा देता हूँ, और क्या है, एज है, तो मैं यहाँ पे एज भी दिखा देता हूँ। तो तुम बोलोगे ठीक है, ये तो कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि div के अंदर मैंने एक लिस्ट रेंडर किया, बहुत सारा लिस्ट, जिसके अंदर मैं सबसे पहले नेम्स डॉट आईडी कर रहा हूँ तो मुझे आईडी मिल जा रहा है, नेम्स डॉट फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम मिल जा रहा है, नेम्स डॉट लास्ट नेम में लास्ट नेम मिल जा रहा है, और नेम्स डॉट एज कर रहा हूँ तो एज मिल जा रहा है। तो अगर हम चल के देखें तो मुझे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, वन आकाश सिंह 22। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, हमने रेंडर करना सीख लिया। बट यहाँ पे अगर हम बटन बनाए और बटन में लिखे इंक्रीज एज, ठीक है, हम मान लो एज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ एज इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो इस बटन के अंदर एक वही ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, जिसके अंदर हैंडल इंक्रीज एज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे हैंडल इंक्रीज एज, कॉल बैक फंक्शन बनाया हमने, और इस तरीके से, सॉरी एरो फंक्शन बनाया हमने, और इस तरीके से हम कर लेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही भाई हैंडल इंक्रीज एज पे क्लिक हो ना, तो तुम क्या करना, इस एज को बढ़ा देना। तो मुझे इस फंक्शन का इस्तेमाल करके इस स्टेट को चेंज करना पड़ेगा, स्टेट को चेंज करूंगा तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, तो जब री रेंडर होगा तो यहाँ भी यूआई पे चेंज होता हुआ दिख जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो तुम देखना क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि भाई देख सेट नेम तो तुम्हें मिला हुआ है फंक्शन, और मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एज है ना, इसको तुम क्या करो, इंक्रीज कर दो। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एज को हमें क्या करना है, एज को क्या करना है, नेम्स डॉट एज प्लस वन करना है, दैट्स इट। हमें जो एज प्रॉपर्टी दिख रहा है उसको क्या करना है, नेम्स डॉट एज प्लस वन करना है। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करूंगा ना, ध्यान से समझना, ये एज इंक्रीज हो गया, लेकिन सारा का सारा गायब हो गया, सारा का सारा अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। आप ध्यान से समझना, जैसे मैंने इंक्रीज किया ये सब गायब हो गया, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, फिर इंक्रीज करता हूँ, ये इंक्रीज हो गया है, लेकिन बाकी सब गायब हो गया। क्या लोचा है, मैंने तुम्हें बोला, एरे के अंदर भी बताया कि भाई पहले पुराना स्टेट को तो कॉपी करो, पुराना स्टेट तो गायब होगा ही ना अगर तुम सिर्फ एज को ही रिटर्न कर रहे हो ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, उसके अंदर एज को तुम एज प्लस वन कर दो, तो ठीक है वो रिटर्न तो वही करेगा, बट बाकी स्टेट तो कहाँ गया, बाकी स्टेट को तुमको पहले कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम्स को कॉपी कर लो सबसे पहले, यानी कि पूरा का पूरा नेम्स, पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लो, और फिर जाके बोलो कि भाई जो एज है ना बस उसको चेंज करके तुम एज प्लस वन कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको देखूंगा ना, और यहाँ पे मैं इंक्रीज एज करूंगा, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 23, फिर 24 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पहले वाला स्टेट भी दिखेगा तुम्हें यूआई पे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के साथ भी खेल सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं, इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट के कुछ वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम बोलेंगे जैसे ही क्लिक हो ना, तुम क्या करो, सिंपली एक नया ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। जैसे ही ये काम करूंगा, क्लिक करूंगा, ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा। तो हम बात करेंगे ये सब के बारे में भी कि किस तरीके से हम ये सब काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे भी मैं उस चीज़ को प्रीवियस स्टेट वाला सिस्टम, कॉल बैक वाला सिस्टम अप्लाई कर सकता हूँ कि पहले आएगा प्रीवियस स्टेट। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ ना ताकि यहाँ प्रैक्टिस हो जाइए कॉल बैक वाला। तो मैं बोलूंगा कि भाई प्रीवियस स्टेट आया, प्रीवियस स्टेट में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा उठ के, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करो जिसके अंदर पहले के तो पूरा प्रीवियस स्टेट को, पहले पूरा प्रीवियस स्टेट को क्या करो, कॉपी कर दो, और तब जाके बोलो कि एज
को नेम्स डॉट एज प्लस वन कर दो, ये काम कर दो। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज हाँ यहाँ पे तुमने कर्ली ब्रेसेस डाला है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रैप करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से रैप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा ये रिटर्न करेगा जैसे जिसके अंदर ये जो इवेल्युएशन है ना, इसका इवेल्युएशन है वो हो जाएगा अपने आप, ये ऑब्जेक्ट का इवेल्युएशन अपने आप हो जाएगा। या फिर तुम यूं कर सकते थे कि यहाँ पे क्या कर सकते थे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न लिख के काम कर सकते थे। ठीक है, तो ये काम भी तुम कर सकते थे और वही काम होगा। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इंक्रीज हो रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो बट फिलहाल के लिए मैं यही बताना चाहूंगा, जब हम एक लाइन में रिटर्न करते हैं ना, तो हम कुछ इस तरीके से रिटर्न कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करते हैं। और ये जो इसके अंदर का ऑब्जेक्ट है वो खुद पर खुद इवेलुएट हो जाएगा कि प्रीवियस स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा कॉपी कर देगा और जाके एज को अपडेट कर देगा। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट एरे के अंदर भी तो हो सकता है, मतलब कोई जरूरी है कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। बहुत सारा ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और बोलेंगे कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके अंदर आईडी होगा वन, जिसके अंदर आईडी होगा वन, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट नेम होगा आकाश, जिसके अंदर लास्ट नेम होगा सिंह, और जिसके अंदर एज होगा लेट सपोज 22। ठीक है, तो ये चीज होगा। एक और ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है ना, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तीन ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। तो तीन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एरे के अंदर बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर इस तरीके इस चीज को कैसे रेंडर करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है, क्या करना है हमें, हमें सिंपली इस लिस्ट को सबसे पहले हटाना है, इस सबको हटाना है, और हमें क्या बोलना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है। क्यों कर्ली ब्रेसेस लगाना है, मैंने बोला डिव के अंदर जावास्क्रिप्ट तुम्हें अगर यूज करना है तो कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा कि भाई देख, जितने भी नेम्स है ना, एरे ऑब्जेक्ट के अंदर है, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे के अंदर है। तो यानी कि इस नेम्स के अंदर, इस करंट स्टेट के अंदर ये पूरा का पूरा पहले एरे ही तो जाएगा ना। करंट स्टेट, इनिशियल स्टेट जो होगा वो करंट स्टेट के अंदर ही तो जाएगा, यानी कि बहुत ही ध्यान से समझो। देखो मैंने बोला यहाँ पे नेम्स है, नेम्स के अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरे है। तो इस एरे के अंदर लूप भी तो चला सकते हैं, मैप भी तो चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि मैप चलाओ। क्या बोलो, कि जो भी नेम्स है उस पे मैप चलाओ। मैप एक कॉल बैक फंक्शन देता है, और जिसके अंदर तुम्हें एक पैरामीटर के अंदर क्या मिलेगा, एक एक एलिमेंट उठ के आएगा, यानी कि एक एक नाम उठ के आएगा। और तब तुम क्या करोगे, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर ध्यान से समझना, मैंने बोला लिस्ट के अंदर तुम एक एक नाम को रेंडर कर दोगे। बट यहाँ पे नेम उठ के आ रहा है, तो तुम क्या सोच रहे हो, एक एक नाम उठ के आएगा, तुम इस तरीके से लिखोगे तो हो जाएगा रेंडर। एक एक नेम अगर तुम्हें शो करना है ना, तो तुम ध्यान से समझो, जब तुम इस एरे के ऊपर मैप चला रहे हो तो तुम्हें एक एक नाम का ऑब्जेक्ट मिल के आ रहा है। मतलब एक एक जो नेम्स होगा ना, देखो यहाँ पे जो नेम है ना, यहाँ पे जो नेम आ रहा है ना मैप चलाने के बाद, वो नेम के अंदर ये पर्टिकुलर नेम नहीं आ रहा है, तुम्हें एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलता हुआ है। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट डॉट आईडी करूँ तो मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा। और फिर से मैं अगर लिस्ट को रेंडर करूँ, तो इस लिस्ट को अगर बहुत सारा लिस्ट रेंडर करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक ना यूएल टैग बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर लिस्ट को रेंडर करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जावा स्क्रिप्ट लिखना है, नेम्स डॉट आईडी करूंगा, और फिर नेम्स डॉट फर्स्ट नेम करूंगा, नेम्स डॉट लास्ट नेम करूंगा, नेम्स डॉट क्या करूंगा, एज करूंगा। तो इस तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा नेम्स नहीं होगा, नेम होगा, क्यों भाई, क्योंकि नेम्स तो तुम्हारा एरे है, और ये जो नेम आ रहा है उठ के वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो गया। और मैंने बताया कि जब भी भाई यहाँ मैप चला रहे हो तो तुम्हें एक यूनिक की प्रॉप देना पड़ेगा। तो की के अंदर मैं क्या दे दूंगा, सिंपली आईडी यूनिक होता है क्योंकि ये आईडी है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, तुम्हें एक एक ऑब्जेक्ट को यूनिक बताना है, तो उसके अंदर एक आईडी नाम का वैल्यू होता है, आईडी नाम का एट्रीब्यूट है जिसका वैल्यू हमेशा यूनिक होगा। तो यहाँ पे तो यूनिक होगा पहली बात, यहाँ पे 3 होगा। और हाँ यहाँ पे ना नाम भी चेंज कर देता हूँ यार, सेम ही नाम रह गया।
तो यहाँ पे राहुल कर देता हूँ। ठीक है, राहुल का आर, राहुल कर देता हूँ। और एज कोई बात नहीं, एज सेम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बस बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे की के अंदर आईडी दे दो, ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हर एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमें एक एक ऑब्जेक्ट मिलता हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट मिलता हुआ दिख जाएगा। और हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना यूएल के अंदर, यूएल के अंदर थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। क्या देते हैं, सिंपली बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। अब देखो, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था, ये थर्ड वन था। बहुत अच्छे, तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भी रेंडर करते हैं। ठीक है, और इस इंक्रीज नाम के फंक्शन को कॉल करके हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हम अगर एज को चेंज करना चाहे तो एज को कर सकते हैं, हम बाकी चीजें भी करना चाहे तो हम बाकी चीजें कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम अभी हम यहाँ नहीं देखते हैं, जब हम टू डू ऐप वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही डीप में बात करेंगे, बहुत ही लंबा वीडियो होता जा रहा है ये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम स्टेट को, यहाँ पे किस तरीके से हम स्टेट को पास कर सकते हैं एज अ प्रॉम्प्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ना, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये नेम्स नाम का स्टेट है। तो क्या हम इस नेम्स को पूरा का पूरा प्रॉप्स के जरिए क्या हम पास कर सकते हैं? तो बिल्कुल पास कर सकते हैं। उसके लिए हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉप्स पास करने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए जिसके अंदर हम पास करें। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं, इसके अंदर बनाते हैं लेट सपोज यूजर, या फिर नेम्स यूजर करके बना लेते हैं ना, यूजर। यूजर कैपिटल होगा क्योंकि कंपोनेंट बना रहे हो। तो जेएसएक्स लिख दिया। अब तुम किस तरीके से पास कर सकते हो, तुम बोलोगे कि भाई देखो, तुम ना यहाँ पे यूजर को, तुम यहाँ पे क्या करो, यूजर को, इसको मैं हटा देता हूँ, और तुम यहाँ करो यूजर को यहाँ पे रेंडर कर दो। और यूजर को मुझे इंपोर्ट भी करना होगा, तो यहाँ पे मैं यूजर को, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, ऊपर में यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। इंपोर्ट यूजर, कहाँ से, यूजर फ्रॉम सिंपली यूजर में से। ठीक है, तो यूजर में से मैंने इंपोर्ट किया और इस यूजर को रेंडर कर दिया। तो हमने यहाँ पे एक यूजर नाम का कंपोनेंट बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो भी यूजर है ना, ये जो भी नेम्स है ना, इस नेम्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ यूजर नाम के कंपोनेंट में पास कर देता हूँ, और फिर जाके वहां पे मैं शो कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस यूजर को मैं सिंपली यूजर को पास कर दूंगा। अब जावास्क्रिप्ट मुझे लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूजर लिखना पड़ेगा। अच्छा, यूजर नहीं है, एक्चुअली में नेम्स है, तो मैं नेम्स को पास करूंगा। और यहाँ पे जो तुम लिखते हो ना, वो एज अ प्रॉप जाता है। अगर तुम यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहो ना, मैं दिखाता हूँ एक चीज, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले तो प्रॉप्स आएगा। ठीक है, प्रॉप्स आएगा, और इस प्रॉप्स को मैं ना कंसोल डॉट लॉक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक करता हूँ प्रॉप्स को। बहुत ही ध्यान से समझना, मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं, एक चीज देखना, यहाँ पे ना तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल रहा है प्रॉप्स। ये मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स, अगर तुम यहाँ पे कुछ चीज भेजते हो, एट्रीब्यूट भेजते हो कुछ भी, तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हो प्रॉप्स के अंदर। अब प्रॉप्स के अंदर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, तुम्हें पता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ना यूजर दिख रहा होगा तुम्हें, इसका एट्रीब्यूट का की। तो जब एट्रीब्यूट का की तुम्हें यूजर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पे नाम रख रहे हैं, उसी नाम से हमें एट्रीब्यूट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे नेम्स लिखे, तो हमें यहाँ पे नेम्स नाम से ही एट्रीब्यूट दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे जो भी चीजें भेजना है वो भेज दो, और जिस नाम से भेजना है वो यहाँ पे दे दो। तो मैं नेम्स नाम से ही भेज देता हूँ। ठीक है, सो मैंने जब प्रॉप्स एक्सेप्ट किया, तो मुझे यहाँ पे एक एरे मिलेगा, नेम्स के अंदर एक एरे मिलेगा बहुत सारा। और एरे के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो मुझे एरे अगर मिल गया है, तो प्रॉप्स डॉट नेम मैं अगर करूंगा, तो मुझे यहाँ पे एरे मिलेगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा बहुत सारा। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो मैं यहाँ पे डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे नेम्स नाम का डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ। अब जिस नाम से भेजा है, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डी स्ट्रक्चर हो चुका है, हमारे पास एरे आ चुका है। तो वही सेम काम तुम अब यहाँ पे कर सकते हो पास करके, कि भाई देखो, नेम्स तो हमारे पास आ चुका है, यानी कि एरे पूरा का पूरा आ चुका है। हम उस पर मैप चला देंगे। मैप चलाएंगे तो हमें कॉल बैक फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। एक हमें मिलेगा क्या, नेम, एक एक नेम मिलेगा, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यूएल टैग के अंदर, यहाँ पे एक सेकेंड, यूएल टैग के अंदर
यूएल टैग के अंदर हम सिंपली लिस्ट को दिखा देंगे, एज ए लिस्ट दिखा देंगे क्या, नेम्स, नेम डॉट आईडी, नेम डॉट आईडी दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या दिखा देंगे, नेम डॉट फर्स्ट नेम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेम्स डॉट फर्स्ट नेम दिखा देंगे, और नेम डॉट लास्ट नेम भी दिखा देंगे, लास्ट नेम, और उसके बाद नेम डॉट एज भी दिखा देंगे। तो हमने देखो क्या किया है, हमने इस नेम्स को पास किया है, यानी कि पूरे के पूरे एरे को पास किया है एज अ प्रॉप इस यूजर कंपोनेंट में, यानी कि इस कंपोनेंट में, इस वाले कंपोनेंट में। और मैंने पास कैसे किया है, इस पूरे के पूरे नेम्स को, यानी कि पूरे के पूरे एरे को हमने पास कर दिया नेम्स के थ्रू। तो इस नेम्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास एरे आ चुका है। तो एरे आ चुका है तो हम इस तरीके से नेम्स डॉट मैप चला के और यहाँ पे शो कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर तुम चाहो ना कि स्टेट को चेंज कर लो, तो तुम्हें मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि स्टेट का जो प्रॉप्स है ना, ये जो प्रॉप्स आ रहा है ना तुम्हारा, कोई भी चीज प्रॉप्स, स्टेट हो या वेरिएबल का प्रॉप्स हो, कुछ भी प्रॉप्स भेज रहे हो, तो यहाँ पे तुम उसको देख के यूज कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मैंने एग्जांपल भी दिया था टिफिन बॉक्स वाला, कि अगर मम्मी ने तुम्हें पराठा लंच बॉक्स में दिया है और तुम खोल कर उससे सिर्फ देख के खा सकते हो, तुम उस पराठे को सैंडविच नहीं कर सकते हो। मैंने ये बात बताया था। तो प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैंने प्रॉप्स लिया, प्रॉप्स पे मैप चलाया, यानी कि एरे पे मैप चलाया, एक एक ऑब्जेक्ट मिल गया, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने सिंपली लिस्ट के अंदर रेंडर कर दिया इस तरीके से। तो नेम डॉट आईडी कर सकता हूँ, बिकॉज नेम तो ऑब्जेक्ट है ना, एक एक ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है। तो नेम डॉट आईडी करूंगा तो आईडी मिल जाएगा, नेम डॉट फर्स्ट नेम करूंगा फर्स्ट नेम मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं करता हूँ, यहाँ पे तुम्हें एरे देखने, सॉरी, एक एक एंटिटी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये एरर ऑब्वियस है कि तुम्हें यहाँ पे की प्रॉप देना है। की प्रॉप में क्या दोगे, नेम डॉट आईडी, क्योंकि आईडी यूनिक होता है तो आईडी दे दोगे, तो आईडी तुम्हें दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं ना एक बॉर्डर भी दे देता हूँ स्टाइल में, थोड़ा सा बस सेपरेट करने के लिए। बॉर्डर, बॉर्डर देता हूँ, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, बॉर्डर, बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। अब देखो कुछ इस तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा। इसको छोटा करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, ओरिजिनल पे लेके आता हूँ। अब देखो इस तरीके से तुम्हें कुछ देखने को मिल जाएगा कि सभी के सभी एलिमेंट, सभी के सभी ऑब्जेक्ट रेंडर हो चुके हैं, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।